तो दोस्तों मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं और मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में और ऐसी एक नहीं सैकड़ों बिल्डिंग है ग्रेटर नोएडा में और मेरे पीछे आप देखिए स्टोर भी देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही स्टोर से आपको ऑर्डर लेना होता है और ऑर्डर लेकर के ऐसी बिल्डिंगों में जा करके डिलीवर करना होता है, यानी बहुत पास का काम होता है। तो यहाँ पर जो भी राइडर काम कर रहे हैं उनसे हम एक एक करके जानेंगे क्या काम होता है, कैसा होता है। और मैं बता दूं इससे पहले भी हम वीडियो ला चुके हैं और इसमें राइडर में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप अपने मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं और आप जो फैक्ट्री में जा करके जो मतलब 10, 12, 14 करते हैं उससे यहाँ पे डबल की इनकम आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए एक राइडर यहाँ पे भी स्कूटी पे बैठे हुए हैं, अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। तो बेटा आपसे बात हो सकती है जी? तो वो एक्चुअली वीडियो शूटर, आप उधर देख के एक बार बात करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। नुरशीद आलम नाम है मेरा। तो नुरशीद जी आप बताइए कि सबसे पहले आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? मेरे को यही 2 हफ्ता हो गया काम करते हुए। 2 हफ्ता काम हो गया। तो अभी सबसे पहले बताइए कि इसमें इस काम में सबसे आपको अच्छा क्या लगता है? इसमें सबसे अच्छा काम ये लगता है कि हमें किसी के अंडर ही नहीं रहता, फ्रीडम ज़्यादा मिलती है। जब काम करने का मन करे तब करो, रात को काम करने का मन करे रात को करो, दिन को करने का मन करे दिन को करो, मतलब जब करने का मन करे तब करो। 24 घंटे काम चालू रहता है यहाँ पे। अच्छा, अपने मर्जी हाँ, अपने मर्जी से करो, किसी के अंडर नहीं रहना पड़ता, अपने हिसाब से पैसा मिलता है, अपने हाँ, हिसाब से काम करो। तो उसमें वीकली पेमेंट आती है? हाँ, वीकली आती है। तो देखिए जैसे मेनली आप कोई भी काम करते हो, एट द एंड ये मैटर करता है कि आपको उससे बेनिफिट कितना हो रहा है। तो अगर मैं वीकली की बात करूँ क्या बेनिफिट होता है आपको? 8 से 10, 11 12 ऐसे हो जाता है। हाँ, वीक हाँ, की बात कर रहे वीक हैं की बात करते तो हैं। अगर मैं इसको मैं अगर 8 से 10 ही काउंट करके चल रहा हूँ, तो अगर मैं 8 पकड़ के चल रहा हूँ, मैं 7 पकड़ के चल रहा हूँ, तो अगर मैं मंथ की बात करूँ तो ये 30 प्लस हो जाता है। हाँ, आराम से हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अब उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? मेहनत आपको यही करीबन 10-12 घंटे टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। 10-12 घंटे। हाँ, दिन में जो भी स्लॉट आप बुक करो उस स्लॉट पे आपको काम करना पड़ेगा, डे में या नाइट में करना पड़ेगा, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो जैसे आपने बताया 10-12 घंटे, तो 10-12 घंटे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है या कितना रहता है? मतलब ऐसा तो नहीं कि गाड़ी दे दी, पता लगा आप लगे हुए हो अपने ऑर्डर के चक्कर में और परेशान हो? नहीं, यहाँ पे तो जैसे आप आईडी स्टार्ट करोगे, आईडी स्टार्ट करते 5 मिनट 7 मिनट वेट करना पड़ेगा, ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा। और दूसरा ऑर्डर आप जैसे वो ऑर्डर पिकअप करके मार के आओगे, दे के आओगे, डिलीवर करके आओगे, उसके तुरंत यहाँ पे स्टोर पहुंचते जैसे आप गेट स्टार्ट रेडी ऑर्डर करोगे तो फिर दूसरा ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर 2-3 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। जितना ऑर्डर आप मार सकते हो मारो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर तो बहुत सारे हैं, चाहे दिन हो या रात हो। अच्छा, 24 घंटे ऑर्डर है। आपका भी नाम जानना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। तो पंकज जी आप कब से काम कर रहे हैं? 1 साल हो गई सर। 1 साल हो गया। तो पंकज जी आपने तो पूरी जैकेट वगैरह भी जेप्टो की पहन रखी, पूरा आप मतलब प्रमोट कर रहे हो। आपकी वैसे क्वालिफिकेशन क्या, कितना पढ़े लिखे हैं आप? हमने हाई स्कूल कर रखी है। हाई स्कूल कर रखी है। अच्छा। कंपनी में बंद के रहेंगे और सुननी पड़ेगी वहाँ। यहाँ पर किसी की सुननी नहीं है। तो 14-15 करने के लिए आप कितने घंटे काम करते हैं? वही 8 घंटे 9 घंटे। 8-9 घंटे आराम से, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नहीं। और ये बचत वाली आप बता रहे हो। हाँ। अच्छा, आपका ऑर्डर आ गया? हाँ जी। तो देखिए आपका ऑर्डर आप जा सकते हैं और आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम हो, अगर आप पढ़े नहीं हो, आपकी एज ज़्यादा हो गई हो, आपको ये है कि मुझे किसी भी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और मेरे को ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, तो ये जॉब आपके लिए हो सकती है। इसमें मतलब ये भी नहीं कि किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप आए हो तो नहीं, 1-1.5 साल करना ही पड़ेगा। जब आपने ऐप ऑन किया तब आपकी ड्यूटी चालू, जब आपने ऐप बंद किया आपकी ड्यूटी खत्म। तो एक तरह से अपनी मर्जी के मालिक रहते हैं। तो ऐसे तो हमने 2 राइडरों से एक आइडिया जान लिया है और अभी अगर कोशिश करेंगे, देखिए बहुत सारे राइडर हैं लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सबके ऑर्डर आ रहे हैं और जिसका जो ऑर्डर आ रहा है पहले वो काम देख रहा है। देखिए जैसे एक राइडर अभी आए हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ कोई। अच्छा, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज है। सूरज। तो सूरज जी आप कब से कर रहे हो? मेरे को हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। तो ये बताइए सूरज जी कि आप यहाँ पे नोएडा जैसा शहर में रह रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो ना करके आप ये काम क्यों कर रहे हो? तो ये इसमें फ्रीडम है, आप अपने मन से जितना टाइम चाहो आप उतना कर सकते हो। कर सकते हो। उसमें किसी का प्रेशर नहीं है। हाँ हाँ। तो और अर्निंग भी ठीक ठाक है, उनसे तो ज़्यादा ही है। अच्छा, तो अच्छा। यही तो मेन बड़े रीज़न तो यही थे, इसी वजह से बड़े रीज़न यही है। अच्छा, तो अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कॉलेज छोड़ रखा है। अच्छा, कॉलेज छोड़ दिया था। अच्छा, तो अभी जैसे कि आप स्कूटी चला रहे हो, उसकी चार्जिंग वगैरह का कैसे होता है? तो चार्जिंग का स्वैप पॉइंट है, तो वहाँ से जाके आप बैटरी ख़त्म हो तो आप भरा वाला ले आओ, खाली वाला उसका कोई चार्ज देना पड़ता है? नहीं ऐसा तो। अच्छा, वो चार्ज, वो स्वैप पॉइंट आपको बस खाली बैटरी लानी और लगानी है। हाँ। स्कूटी का आपको रेंट देना पड़ता होगा? हाँ, स्कूटी का देना पड़ता है। आपका रेंट देना पड़ता है। जी जी जी।
तो ओवरऑल जैसे जिनकी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, किसी दिक्कत से उनकी पढ़ाई छूट गई आप ही की तरह, कम पढ़े लिखे हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है? हाँ, तो चाहे उम्र कम हो या ज़्यादा हो वो भी आ सकते हैं, और उनको जितना नौकरी में मिलता है उससे ज़्यादा मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, बढ़िया रहने वाला है। हाँ, बस मेहनती हो। मेहनत ही है। और जैसा जो प्रकाश जी स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं उनको रहना खाना देते हैं, वो भी व्यवस्था है? हाँ, वो भी व्यवस्था, तो बस उसको आना है। ठीक है। आपसे किसी तरह का कोई चार्ज तो नहीं लिया गया था? नहीं, बस वही जो सिक्योरिटी वगैरह जो गाड़ी का है, और कोई चार्ज नहीं। जो लोग आना चाहते हैं आप ही की तरह, जिनकी पढ़ाई छूट गई, उम्र कम है, उनको आप मैसेज क्या देना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे, एक बार बोलो। तो आप आ सकते हो, ज़रूरत है तो आ सकते हो, और आपके लिए अच्छा ही है। मेहनत करो, कमाओ, बढ़ो। हाँ, यही है ना, क्योंकि इसमें कोई क्वालिफिकेशन तो वैसा तो चाहिए नहीं कि आपको अलग से टाइम लेके सीख के आना पड़े, तो ये एक अलग बेनिफिट है। क्योंकि कंपनी में जाओगे तो उसके लिए सीखना पड़ेगा अलग से, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपको पैसे की नीड है तो तुरंत। जी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हमारे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं, और प्रकाश जी मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। और आपसे फिर कुछ क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँगा जो लोग आना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा नाम प्रकाश सोनकर है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 2 साल से लगभग नोएडा में हायरिंग करा रहा हूँ डिलीवरी बॉय की। तो जैसे हमेशा मेरी हायरिंग आती थी, अभी भी मेरे पास डिलीवरी बॉय की हायरिंग है, लगभग 500 प्लस राइडर में चाहिए, क्योंकि पूरे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हमारी हायरिंग चालू है। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि जो आपको राइडर चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन देखिए, हमें बस इतना चाहिए कि राइडर जो भी आए वो जो आपको लोकेशन एड्रेस मिले बस उसे पढ़ने में सक्षम हो, और ऐसा भी नहीं है कि बस इंग्लिश ही आना चाहिए, हिंदी में भी ऑप्शन आता है, तो आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, इतना बस हो कि आप लोकेशन और एड्रेस पढ़ सके, बस इतना क्वालिफिकेशन चाहिए। और रही बात एज की, तो आप अगर करने के लिए आप अगर एक्टिव हो कि आप कर सकते हो 50-55 की उम्र में भी, तो आप आ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप एज क्राइटेरिया कोई फिक्स है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। बस हाँ ये है कि 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट पे आता हूँ कि जब यहाँ पे राइडर आता है आपकी तरफ से बोला जाता है कि इनको रहना खाना दिया जाता है, ठीक है, तो वो आप देते हो? एक बात पूछना चाहूँगा मैं, उसका कोई चार्ज तो नहीं लेते? देखिए, जैसे कि काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया है और मैंने दिखाया भी अपने व्यूवर्स को कि हाँ, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कि हम लोग अलग से ऐड करके बताते हैं, फैक्ट होता है। मैंने राइडर के काफ़ी सारे फीडबैक दिए हैं, तो हम लोग सही बताएं तो रहना खाना तो बताते जरूर, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं, कंपनी प्रोवाइड करती है जो हम आपको देते हैं, ठीक है। और रही बात सुविधाएं की, तो सुविधा जो है एकदम जेन्युइन है। एक रूम में लगभग 4-5 बंदे रहते हैं और खाना दोनों टाइम मिलता है। बढ़िया है, तो उसका कोई चार्ज नहीं है? नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आप किसी को स्कूटी देते हो, अगर वो अपनी व्हीकल लेकर के आ रहा है तब कोई चार्ज नहीं, आप जैसा कहते हो, और अगर स्कूटी लेके आ रहा है तो उसको कितना रेंट देना पड़ता है? अगर अपनी आप खुद की आप बाइक स्कूटी अगर अरेंज कर सकते हो तो हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, और अगर हमारे तरफ से आप स्कूटी अगर लोगे तो आपको स्टार्टिंग में 2500 रुपये जमा करना होता है, जिसमें 1000 रुपये सिक्योरिटी होता है और 1500 रुपये हफ्ते का रेंट होता है। बस इसके अलावा कोई चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, शुरुआत में कोई आता है जिसके पास 2500 रुपये नहीं, वो कहता है कि मेरे को शुरुआत करो, 10-15 दिन काम कर लेने दो, कुछ पैसे इकट्ठा कर लेने दो, उसके बाद में मैं आपको रेंट दे दूँगा, तो ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि स्कूटी जो है कि मतलब हम लोग एकदम लिमिटेड रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बल्क में भरा हुआ है। तो ये है कि कोशिश करते हैं कि राइडर अपना रेंट और सिक्योरिटी लेके, आप रही बात अगर कि उसके पास उतने पैसे नहीं है, जो थोड़े बहुत कम बेसी होते हैं, वो हम लोग अरेंज करा देते हैं। फिर जिसका 1 वीक का पे आउट आता है उससे फिर उसको भरना पड़ता है। जी। तो जो थोड़ी बहुत सहायता रहेगी हम कर देंगे, बट कोशिश यही करिए कि आप अगर घर से आ रहे हैं तो इतना अरेंज करके आइए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसीलिए दोस्तों मैं पूरी चीज़ें एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अब इस स्कूटी को जब वो चलाएगा, इसका मेंटेनेंस, इसकी चार्जिंग कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उसकी जो सर्विस वगैरह है वो राइडर को खुद करनी पड़ती है या आप करा के देते हो? देखिए, स्कूटी के लिए बस राइडर को 1500 रुपये वीकली रेंट पे करना है। इसके अलावा गाड़ी में कोई भी अगर समस्या आती है, अगर कोई भी उसमें अगर इंटरनल प्रॉब्लम होती है तो उसे राइडर को कुछ नहीं करना है। चार्जिंग करने की हो गई, बैटरी फूक जा रही है, जल जा रही है, वटेवर उसमें कोई भी समस्या होती है इंटरनल में, तो हम उसे करा के देंगे। बस ये है कि राइडर को अगर मैं अपनी व्हीकल दे रहा हूँ, स्कूटी दे रहा हूँ, तो अपना समझ के चलाए। अगर उसको ठोक देता है, पंचर करता है, तो उसके लिए राइडर जिम्मेदार है, वो खुद कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, नीचे हुए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और प्रकाश जी को संपर्क कीजिए। और आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो जरूर प्रकाश भाई आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो से आ रहे हैं आप पूरा इनका सपोर्ट नहीं, देखिए, हम पहले भी सारे राइडर को सपोर्ट किए थे जी, अभी भी करेंगे और उम्मीद है कि आगे भी करते रहें। बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। और आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग मेरे ट्रू सपोर्टर हो। मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और आप वीडियो जहाँ तक देख ही लिए तो प्लीज़ उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।